भाई और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली देशभक्ति क्या होती है? क्या सिर्फ सरहद पर बंदूक उठाना ही देश सेवा है, या फिर हाड़ कपा देने वाली ठंड में, शून्य से नीचे के तापमान में देश के भविष्य और पर्यावरण को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा देना देशभक्ति है? आज हम बात कर रहे हैं लद्दाख के उस जाबाज सपूत की जिसने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है, सोनम वांगचुक। ये वो इंसान जिसके जीवन से प्रेरित होकर बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स का फुंगसू बांगड़ू किरदार बना। सोनम वांगचुक का जन्म लद्दाख के एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने देखा कि लद्दाख के पारंपरिक माहौल में आधुनिक शिक्षा बच्चों के लिए कितनी मुश्किल थी, इसलिए उन्होंने 1988 में स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। उन्होंने उन बच्चों को निखारा जिन्हें सिस्टम ने फेल मान लिया था, पर उनका समर्पण यहीं नहीं रुका। लद्दाख में पानी की भयंकर कमी को दूर करने के लिए उन्होंने आइस स्तूप तकनीक का आविष्कार किया। सर्दियों में बेकार बहने वाले पानी को कृत्रिम ग्लेशियर में बदलकर उन्होंने गर्मियों में किसानों के खेतों को जीवन दिया। यह उनका देश के प्रति पहला बड़ा आर्थिक और सामाजिक योगदान था, जिसके लिए उन्हें वैश्विक रेमन मैगसेसे पुरस्कार से नवाजा गया। भाई और बहनों, सोनम वांगचुक की देशभक्ति सिर्फ कागजों या भाषणों तक सीमित नहीं है। जब सियाचिन और लद्दाख की बर्फीली चोटियों पे हमारे जवान -30 डिग्री सेल्सियस पर देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, तो उन्हें गर्म रखने के लिए भारी मात्रा में डीजल जलाना पड़ता था। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान होता था, बल्कि करोड़ों रुपए भी खर्च होते थे। वांगचुक ने इसका तोड़ निकाला। इको फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स, मिट्टी, इंसुलेशन और सौर ऊर्जा की मदद से बने इन टेंट्स के अंदर का तापमान बाहर की भीषण ठंड के बावजूद +15 से 20 डिग्री तक रहता है, वो भी बिना एक बूंद ईंधन जलाए। उन्होंने सेनाओं के जवानों के जीवन को आसान बनाकर देश की सुरक्षा को सीधे मजबूती दी। भाई और बहनों, लेकिन एक सच्चे देशभक्त की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब वो अपने सुख चैन को छोड़कर देश के भविष्य के लिए लड़ता है। सोनम वांगचुक ने हमेशा देश की मिट्टी और प्रकृति को सहेजने के लिए आवाज उठाई। लद्दाख की नाजुक प्रकृति को बचाने और उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल कराने के लिए उन्होंने कई बार अनशन किए, और आज साल 2026 में वो देश के करोड़ों युवाओं और छात्रों के भविष्य के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर बैठे हैं। राष्ट्रीय परीक्षाओं में हो रही धांधली और पेपर लीक के खिलाफ लड़ते हुए उनके अनशन को कई दिन बीत चुके हैं। उन्होंने कई किलो वजन खो दिया है। शरीर में बेतहासा दर्द है, लेकिन उनका हौसला अटूट है। महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए वो आज भी देश के युवाओं के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। भाई और बहनों, सोनम वांगचुक एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाती है कि देशभक्ति सिर्फ सरहदों पर मरने का नाम नहीं है, बल्कि देश के अंदर रहकर देश के लोगों, युवाओं और पर्यावरण की जिंदगी को बेहतर बनाना ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। पुरस्कार तो बहुतों को मिलते हैं, लेकिन इतिहास में नाम सिर्फ उनका अमर होता है जो देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का मादा रखते हैं। सोनम वांगचुक के इस निस्वार्थ संघर्ष और उनके राष्ट्र समर्पण के बारे में आपका क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। भाई और बहनों, अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और देश के ऐसे ही सच्चे हीरोज की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।